हेलो दोस्तों, मूवी कैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा 2018 की एक ड्रामा एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका शीर्षक हैनकॉक है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जॉन हैनकॉक एक शराबी है। वह एक नितंब की तरह अपना जीवन जीता है। एक लड़का उसे जगाता है और टीवी की ओर इशारा करता है जहां पुलिस का पीछा प्रसारित किया जा रहा है। उसकी उपस्थिति के बावजूद उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। अपने निरंतर नशे और सनकी रवैये के कारण वह अनजाने में लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करता है। पहले फुटपाथ, फिर सड़क का संकेत, कुछ पुलिस की गाड़ियां, और जब वह कार में बैठता है तो वे उसकी शराब की बोतल उड़ा देते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और वह कार को रोककर सड़क को नष्ट कर देता है। फिर उसे इधर उधर ले जाता है, इमारतों को चराता है और टावर पर थोपता है। वह नियमित रूप से उपद्रव माना जाता है। दर्जनों क्लबों के बाद एक महिला को आखिरकार हैनकॉक मिल गया। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है, चाहती है कि वह आदमी उसे अपना गुफा दिखाए। वह उसे बेपरवाही से जवाब देता है और वे उसके ट्रेलर तक जाते हैं। वे अंदर जाते हैं। चमत्कृष के समय वह लड़की को दूर फेंक देता है। यही कारण है कि उसके बच्चे नहीं हैं। वह थोड़ी चौंक गई है। वह अपने बाथरूम में जाती है और वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले ही डूब चुकी है और ड्राइव करती है। रे एम्ब्रे एक जनसंपर्क प्रवक्ता है जो उन कंपनियों को बढ़ावा देते हैं जो पूरे दिल से लोगों के साथ परोपकारी दिखना चाहते हैं। वह असफल रूप से एक बैठक छोड़ देता है और एक रेल ट्रैक पर फंस जाता है जहां उसे आने वाली मालगाड़ी के साथ टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। हैनकॉक रे की जान बचाता है। ट्रेन उसे टक्कर मारती है और वह बिना किसी खरोच के चला जाता है। एकमात्र समस्या यह है कि ट्रेन कारें इस प्रक्रिया में पटरी से उतर जाती हैं, जिससे एक बार फिर लाखों का नुकसान होता है। उनकी आलोचना की जाती है कि उन्होंने अपनी कार क्यों नहीं ली और सीधे ऊपर उड़ाई, लेकिन रे हस्तक्षेप करता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। हैनकॉक उसे घर ले जाता है। रे उसे अपने परिवार से मिलवाता है। रे की पत्नी मैरी हैनकॉक से बहुत परिचित दिखती है। रे फिर उसे अंदर आमंत्रित करता है और वे मीट बॉल के साथ स्पेगेटी खाते हैं। मैरी हैनकॉक को घूरती है कि हैनकॉक पूरे समय झुंझला रहा है। बाद में रे हैनकॉक की सार्वजनिक छवि को सुधारने की पेशकश करता है, लेकिन वह अनिच्छुक है। फिर भी रे अपने कार्ड में फिसलने का प्रबंधन करता है। जोड़ी के बेडरूम में मैरी हैनकॉक के बारे में बुरा बोलती है। रे उसका बचाव करता है और उलझन में है कि वह उससे नफरत क्यों नहीं करती है। जब वह चाहता है कि सभी पर ध्यान दिया जाए तो रे उसे हासिल करने में मदद करना चाहता है। जैसे ही हैनकॉक छत पर सुनता है, उसे लगता है कि रे उसे समझ सकता है। अगले दिन इसके बारे में सोचने के बाद वह रे को एक मौका देने का फैसला करता है। वह अपने घर के लिए उड़ता है और हमेशा की तरह वह सड़क को नष्ट कर देता है। बच्चों में से एक उसे बट क्रैक कहता है, इसलिए वह उसका सामना करने का फैसला करता है। तुम्हारा नाम क्या है? वह अपने कष्टप्रद फ्रेंच लहजे में वह हैनकॉक को बताता है कि वह एक बट क्रैक है। मुझे एक बार बट क्रैक बुलाओ। बट क्रैक, और बच्चा उड़ जाता है। दूसरे लड़के हैनकॉक को कुछ सम्मान देते हैं। रे बाहर आता है और खुश है कि उसने आने का फैसला किया और उस पर भरोसा किया। वह बच्चे को पकड़ता है और उसे छोड़ देता है ताकि वह अपने पापा से मिल सके। यही वह सामान है जिस पर वे रे के साथ काम करेंगे। सड़क भी शांत नहीं। रे फिर उसे कुछ बुरा प्रेस दिखाता है। एक अपार्टमेंट में आग लगने के बाद उसने आइसक्रीम लेने के लिए बच्चों के साथ एक लाइन छोड़ दी। यह समुद्र तट पर फंसी बड़ी वेल वाल्टर लंबे समय तक हैनकॉक आती है और वाल्टर चला जाता है। रे का कहना है कि हैनकॉक एक बट क्रैक है। रे समझता है कि वह अकेला है और चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें। जैसे ही वह उसे पीने से रोकने की कोशिश करता है, मैरी वापस आती है और समाचार चालू करती है। हैनकॉक की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट है और वह अदालत में नहीं दिखा है। किसी कारण से मैरी यह सुनकर संतुष्ट लगती है। खबर सुनने के बाद रे हैनकॉक के शानदार विचार के साथ आता है और LA को दिखाता है कि शहर को वास्तव में उसकी कितनी ज़रूरत है। सबसे खराब स्थिति यह है कि वह जेल से बाहर निकल सकता है। हैनकॉक एक सार्वजनिक भाषण देता है। कुछ पत्रकारों ने उसे डांटा, लेकिन वह बस रे के पाठ का अनुसरण करता है और कहता है कि वह शराबी क्रोध प्रबंधन इलाज में भाग लेगा और वादा करता है कि वह बेहतर हो जाएगा। मैरी से समाचार पर देखती है और दोषी महसूस करती है। सुधार सुविधा में वह अन्य कैदियों के साथ प्रवेश के लिए चलता है। वह अपनी उंगलियों के निशान देता है और फोटो लेता है। उसके सेल के रास्ते में कुछ ठग जो उससे नफरत करते हैं अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग हैनकॉक की वजह से यहाँ हैं, लेकिन वह कोई परेशानी नहीं चाहता है। जब वह एक लड़के को धमकी देता है, अपना सिर कहीं ऊपर रख दे, अगर सूरज नहीं चमकता है तो हिलता नहीं है। हर कोई हंसता है, लेकिन हैनकॉक बचाता है।
बट को ऊपर उठाता है। उसके बाद कोई भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करता है। कहानी सुनकर रे खुश नहीं हुए। वह हैनकॉक को बताता है कि डीए चाहता है कि वह 8 साल जेल या 4 साल बिताए। डेढ़ अच्छे व्यवहार के लिए हैनकॉक हैरान है और असहमत है। वह जाने वाला है, लेकिन रे उसे कायर कहकर रोक देता है। वह उसे यह नाटक करना बंद करने के लिए कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, बस रुको और रुको। यकीन है कि लोगों को उसकी आवश्यकता होगी और हैनकॉक सहमत है। रे हर दिन उससे मिलता है और उसे अपनी उड़ान को नियंत्रित करने के लिए कहता है कि वह कैसे उतरता है और कैसे उतरता है। उसका हाथ मिलाना, उसके शिष्टाचार और तारीफ देना। ज्यादातर समय हैनकॉक सिर्फ बास्केटबॉल खेलता है और एंगर मैनेजमेंट मीटिंग्स में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी बात रखने का मौका छोड़ दिया। हैनकॉक की कैद के बाद अपराध में वृद्धि की समाचार रिपोर्ट आई। अगले दिन मैरी और उसका बेटा हेनरी उससे मिलने जाते हैं। वह उसके लिए मीटबॉल लाती है और वह खुश होता है। अपनी संक्षिप्त मुलाकात के दौरान मैरी उसे बताती है कि रे एक अच्छा आदमी है और उसे निराश न करने के लिए कहता है। हेनरी उसे अपना पसंदीदा खिलौना छोड़ देता है। जब वे कॉल करते हैं तो रे उसके लिए एक पोशाक लाते हैं। हैनकॉक हिचकिचाता है, लेकिन रे उसे आश्वस्त करता है कि यह खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सामान है। जब वह बास्केटबॉल खेलते समय एक शॉट चूक जाता है और गेंद जेल से बाहर उड़ जाती है तो वह उसके पीछे कूद जाता है और गार्ड उल्लंघन पर ध्यान देता है। हैनकॉक बस मुक्त हो सकता था, लेकिन वह वापस जेल जाता है। वह वास्तव में बदलने की कोशिश कर रहा है। अपने गुस्से से निपटने के लिए एक बैठक में वह आखिरकार खुल जाता है। लोग इसके लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और वह कुछ हद तक स्वीकृत महसूस करने लगता है। एक क्रूर बैंक डकैती को रोकने के लिए पुलिस प्रमुख द्वारा हैनकॉक से संपर्क किया जाता है। वह शेविंग और अपने पोशाक तैयार करके शीर्ष आकार में आ जाता है। डकैती का परिणाम पुलिस और लुटेरों के बीच एक गोलीबारी में होता है, जिसमें बम बंधा होता है। रे की एक नई पोशाक के साथ हैनकॉक जेल से विजयी वापसी करता है। वह कुछ भी नष्ट किए बिना उतरता है और यहाँ तक कि टास्क फोर्स भी चौंक जाता है। अधिकारी उसे विवरण बताता है। 8 बंधक, 4 बुरे लोग और एक पिन डाउन अधिकारी। हैनकॉक को एक अच्छी नौकरी चाहिए। अधिकारी अंदर जाता है। सचमुच वह घायल अधिकारी के पास पहुंचता है और एक सच्चे सज्जन की तरह विनम्रता से उसके शरीर को छूने की अनुमति मांगता है। कार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह उसे सुरक्षित बाहर निकालता है और चीजों को जल्दी से समाप्त करने का फैसला करता है। हैनकॉक उन्हें एक के बाद एक बाहर निकालना शुरू कर देता है। आखिरी डाकू सभी को उड़ाने की धमकी देता है अगर हैनकॉक तिजोरी नहीं खोलता है और उसे और सारे पैसे यहाँ से ले जाता है। लुटेरा उसे बट क्रैक कहता है और वह उसे ट्रिगर करता है। वह दीपक को खोलता है, उसे चपटा करता है और तेज करता है। मुझे एक बार बट क्रैक बुलाओ। वह अपना मुंह खोलता है। वह इसे पुलिस वाले को सौंपता है और लोग उसे अच्छे काम के लिए धन्यवाद देते हैं। रे को गर्व है या बल्कि खुश है। अचानक हैनकॉक के पास भीड़ आ जाती है। हर कोई एक तस्वीर और एक हाथ मिलाना चाहता है। उसने रे के साथ रात का भोजन किया, जिसे वह अपनी स्पष्ट अमरता के बारे में बताता है और 80 साल पहले की अपनी भूलने की बीमारी के बारे में भी बताता है कि कैसे कोई भी उसे खोजने नहीं आया। मैरी अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वह हैनकॉक से माफी मांगती है, लेकिन वो कहते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हैनकॉक शराबी रे को बिस्तर पर रखता है। जाने से पहले रे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वह बहुत अच्छा करने जा रहा है, जो हैनकॉक के साथ गूंजता है। वह फिर नीचे जाता है और मैरी को व्यंजन करते हुए देखता है। वह एक कॉन्वो पर हमला करता है। मैरी अपना हाथ उसके ऊपर रखती है और यह कुछ बेवफाई होने का संकेत है। इतना ही नहीं, बल्कि हैनकॉक को पता चलता है कि मैरी के पास अलौकिक शक्तियां भी हैं। वे एक भ्रमित नोट पर भाग लेते हैं। सुबह में रे भूख से मर जाता है और घर को हुए नुकसान को नोटिस करता है। मैरी इसे हैनकॉक छींकने पर दोषी ठहराती है। वह एक शक्तिहीन पत्नी की भूमिका निभाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करती है। हैनकॉक आता है और जब रे को एक कॉल वह उसे छुरा घोंपने की कोशिश करता है। वह उसे मारता है। वह उसे बेनकाब करने की धमकी देता है जब तक कि वह अपनी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करती। बाद में मैरी हैनकॉक को देखने जाती है और एक अलग व्यक्ति की तरह दिखती है। वह उसे बताती है कि वे 3000 से अपनी शक्तियों के साथ रह रहे हैं। वर्ष और अपने समय में देवता और देवदूत कहलाते थे। वह यह भी बताती है कि वे अपनी तरह के आखिरी हैं और जोड़े जाने के लिए नियत हैं। पॉपकॉर्न पॉप होने के साथ ही तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। मैरी हैनकॉक को पूरी सच्चाई और हैनकॉक नहीं बताती है। बातचीत के बारे में रे को बताने के लिए आगे बढ़ता है। एक्सचेंज हैनकॉक और मैरी के बीच लड़ाई की ओर जाता है और उन्हें लॉस एंजलिस शहर में ले जाता है, जिससे क्षेत्र में महत्वपूर्ण विनाश होता है। वह उसे बताती है कि वह पिछले 3000 वर्षों से उसके बिना खुश है, लेकिन हैनकॉक सीके उसे याद नहीं करता और उसे पागल कहता है। मुझे एक बार और पागल कहो।
वह करता है। मौसम बदलना शुरू हो जाता है और वह उस पर ट्रक पटक देती है। रे, जो एक व्यापारिक बैठक में है, एक बार फिर प्रचार कर रहा है। एकदम से रोशनी जमीन पर गिरती है और हैनकॉक के चारों ओर बवंडर बन रहे हैं। उसमें से दो टकराते हैं और उनके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। किरण उन्हें देखती है और हैनकॉक जैसी क्षमताओं का उपयोग करके अपनी पत्नी को पहचानती है, जबकि हैनकॉक मैरी को पकड़ रहा है। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वह उससे माफी मांगता है। उसे याद नहीं है, लेकिन वह कहता है कि वह अब तक की सबसे खूबसूरत चीज है। रे यह सब देखता है और विश्वास में है। हैनकॉक रे और मैरी से उनके घर वापस मिलता है। मैरी बताते हैं कि हैनकॉक तकनीकी रूप से उनके पति हैं, लेकिन रे के जन्म से पहले वे अलग हो गए थे। वे बताती है कि वे दो हिस्सों में बने थे और यह कि वे समय और बड़ी दूरी के साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। बाद में जब हैनकॉक शराब की दुकान पर जाता है, समाचार रिपोर्टिंग करता है कि बैंक लुटेरा, जो अब एक समुद्री डाकू है, के पास है, कुछ दोस्तों के साथ जेल से बाहर आया। जैसे ही वह अपनी बोतलें खरीदता है, जिसकी कीमत $91.10 है, दुकानदार मदद के लिए संकेत देने के लिए शून्य को कवर करता है। हैनकॉक डकैती में हस्तक्षेप करता है और उसे गोली मार दी जाती है। उसका खून बह रहा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब मैरी उससे मिलने जाती है तो वह बताती है दो अमर जो शारीरिक रूप से करीब हो जाते हैं अपनी शक्तियों को खोने लगते हैं। इस बीच रे अपने बेटे और समुद्री डाकू के साथ एक लिफ्ट में है। मैरी उसे यह भी बताती है कि वह और हैनकॉक पर पूरे इतिहास में एक जोड़े के रूप में कई बार हमला किया गया है, जबकि यह वर्णन करते हुए कि उसे अपने घाव कहाँ मिले। हाल ही में 80 साल पहले मियामी की एक गली में हमले के दौरान उसकी खोपड़ी टूट गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भूलने की बीमारी हो गई थी। उसकी जान बचाने के लिए मैरी उस समय उसे छोड़ दिया ताकि वह अपनी चोटों से ठीक हो सके। उसके स्पष्टीकरण के बाद बैंक लूटने वाले समुद्री डाकू द्वारा अस्पताल पर छापा मारा गया और कई अन्य अपराधियों ने हैनकॉक को अपनी कैद के दौरान सामना किया था। मैरी को गोली मार दी जाती है क्योंकि वह हैनकॉक का बचाव करने की कोशिश करती है, जो अपने बिस्तर से दो पुरुषों को रोकने का प्रबंधन करता है। मैरी को नीचे ले जाने के बाद वह एक हमलावर को खिड़की से बाहर फेंक देता है और दूसरों की देखभाल करते हुए घायल हो जाता है। हैनकॉक द्वारा प्रबल किया जाता है पुरुषों में से एक, लेकिन वह उसे गेंदों से पकड़ लेता है और उसे भी बाहर फेंक देता है। मैरी का इलाज किया जा रहा है। हुक हैनकॉक को कई बार गोली मारकर खत्म करने की कोशिश करता है। इस बिंदु पर हैनकॉक और मैरी दोनों मर जाते हैं। रे आता है बचाव और अब उसे एक डबल हुक में बदल देता है। वह उसे कमीशन से बाहर कर देता है जबकि मैरी मर रही है। हैनकॉक अस्पताल से भागने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करता है ताकि वह अपनी शक्तियों के माध्यम से ठीक हो सके। वह जितना आगे जाता है उतना ही अधिक हैनकॉक ऐसा लगता है, जब तक कि वह अपनी सुपरसोनिक गति से दूर नहीं हो जाता और मैरी जाग जाती है। एक महीने बाद मैरी रे को विभिन्न ऐतिहासिक शख्सियतों के सभी व्यक्तित्वों के बारे में बताती है। हैनकॉक रे को बुलाता है और वह न्यूयॉर्क शहर में रहता है और वहां काम करता है और वह एक महानायक है। रे के लिए धन्यवाद के रूप में हैनकॉक ने रे के सभी चित्रों को चित्रित किया। चांद पर दिल का लोगो दुनिया भर में अपने मकसद को बढ़ावा दे रहा है। आप दुनिया को बदलने वाले हैं, ये रे ने कहा।